Hi, I am Ritika Kakkar and welcome back to my channel Atomic Study Center. So this is the part 2 of our chapter The Enemy. Let's continue with it. अभी तक हम लोगों ने बात किया कि जो डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ है हाना वो आपस में बात कर रहे हैं और बालकनी में खड़े हुए हैं, बाहर का नजारा देख रहे हैं. इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस. इट वॉज अ मैन. ठीक है. अब दोनों खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सडनली नोटिस करते हैं कि कोई एक पर्सन जो है बाहर सी में से निकल के, क्योंकि उनके बाहर जस्ट सी है उनके घर के बाहर, तो वहां से निकल के एक पर्सन जो है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्ट है, धुंधला है वहां पे और रात का टाइम है तो क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन इतना पता लग रहा है कि वो एक मैन है. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. फ्लंग इट सीम्ड. ठीक है. अब यहाँ पे वो देखते हैं कि वो ओशन के अंदर से जैसे किसी ने बाहर फेंक दिया हो. फ्लंग का मतलब क्या है कि जैसे किसी ने धक्का मारा हो और ओशन से वो जस्ट बाहर निकल के बिछ गया हो, आगे गिर गया हो. ठीक है. तो वो नोटिस करते हैं कि एक जो पर्सन है वो बाहर की तरफ गिर रहा है. आप देख भी सकते हो इमेज में. इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, his arms above his head, then the curled mist hid him अगेन. ठीक है. क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्ट है, क्लियरली नहीं दिख रहा, उस पर्सन की शक्ल जो है वो नहीं दिख रही क्लियरली, लेकिन इतना पता लग रहा है कि वो बहुत लड़खड़ा के चल रहा है, स्टैगर कर रहा है. स्टैगर का मतलब क्या है? लड़खड़ा के चलना, ऐसी तरीके से चलना जैसे किसी ने जैसे कोई पैर में चोट लगी हो. तो वो नोटिस करते हैं कि एक बंदा बहुत स्टैगर्ड वे में चल के आ रहा है और कभी उसके ऊपर मिस्ट आउटलाइन कर लेती है, कभी वो बाहर आ जाता है उस धुंध से. तो वो नोटिस करते हैं कि वो वहां से आ गया है. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. ठीक है. अब दोनों सोचते हैं ये है कौन. तो बाहर आगे रेलिंग होती है, तो वो रेलिंग से दोनों झांक रहे हैं आगे की साइड कि वो बंदा है कौन. अब रात का समय है, कोई किसी के बाहर आएगा ऐसे तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचोगे कि ये कौन आ गया रात को, और वो भी ऐसी बुरी हालत में. तो हाना एक बार के लिए डर जाती है और सडाओ से बोलती है कि हु इज इट. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. फिर वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो जो बंदा है वो अब क्रॉल कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है अपनी नीज के थ्रू. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड देन लाई डाउन. फिर वो नोटिस करते हैं कि वो आगे आके बस गिर ही गया है मुंह के बल. इसका मतलब क्या है कि उसको जरूर चोट लगी हुई है, तभी तो वो इस तरीके से चल के आ रहा है, और जिस तरीके से वो आगे की तरफ गिरा है तो जरूर बहुत जोर से लगी भी होगी. तो हाना और सडाओ ये देख के हैरान हो जाते हैं. A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. अब दोनों आपस में गेस कर रहे हैं कि ये कौन होगा. तो डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि कोई फिशरमैन होगा. वैसे भी सामने ओशन है तो फिशरमैन जो है वो तो घूमते ही रहते हैं, तो हो सकता है किसी की बोट डूब गई हो और वो बंदा तैरते तैरते यहाँ तक आ गया हो. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. दोनों भाग भाग के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वो है कौन. ठीक है. Her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages. But here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. ठीक है. अब उन्हें पता है कि इस ओशन के आसपास सिर्फ क्या है, सिर्फ ओशन के आसपास सारे विलेजेस ही हैं, सारे गांव हैं. इन विलेजेस के अंदर फिशरमैन रहते हैं. तो वो देखते हैं कि कोई बंदा यहाँ तक आया है तो जरूर रॉक्स को क्रॉस करके आया होगा. ठीक है. कि आगे का जो एरिया है काफी रॉकी है, काफी पत्थर है, कंकड़ है वहां पे, और ये बंदा अगर वहां से क्रॉस करके आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जरूर ये बैडली टॉर्न होगा, मतलब जरूर इसे बहुत ज्यादा चोटें लगी होंगी. जिस तरीके से ये सी में से निकल के आ रहा है और वैसे ही पथरीला इलाका है सारा वहां पे, डॉक्टर सडाओ का घर जैसे हमने बताया था कि वहां सारा रॉकी टेरेन है पूरा, आसपास का एरिया सारा पथरीला है. तो वो नोटिस करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ तक आया है तो जरूर इसको काफी ज्यादा चोट लगी होगी. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. ठीक है. अब वो जो बंदा है, क्योंकि वो मिट्टी में गिरता पड़ता हुआ आया है तो सारी मिट्टी है उसके फेस के ऊपर, और मिट्टी के साथ ब्लड जो है वो भी मिक्स हुआ पड़ा है. तो पूरा रेड कलर का आप कह सकते हो, एक मिट्टी के अंदर जैसे मिट्टी खून को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस तरीके से पैचेस उसके फेस पे बने हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, सारे फटे हुए हैं. तो डॉक्टर सडाव देख के कंफर्म हो जाता है उन्हें कि जरूर ये बैडली टॉर्न है, इसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं. He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped.
Hana at his side and turned the man's head. They saw the face. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों देखते हैं कि एक जो पर्सन है, ये जो इनके घर के बाहर आया है, वो अपने मुंह के बल गिरा हुआ है नीचे और सारा ब्लड उसके आसपास है, और वो भाग के जाते हैं और देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो वो नोटिस करते हैं उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, ब्लड सारा उसके फेस से आ रहा है, उसकी बॉडी से ब्लड लीक हो रहा है, और साथ ही साथ वो फटे चिड़े कपड़ों में है, रैग्स में है, वहां पे मोशनलेस है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही उसकी बॉडी की। तो वो डर जाते हैं दोनों। अभी उनका फेस नहीं दिख रहा क्योंकि सैंड में उस बंदे का फेस, तो वो टर्न करके उसका चेहरा देखते हैं कि ये कौन इनके आगे, घर के आगे आके गिरा हुआ है। अ व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड। अब जैसे ही वो फेस देखते हैं तो हाना भी रोने लग जाती है कि अ व्हाइट मैन, की ये तो अमेरिकन है, और अमेरिकन और जापानीज दे आर एनिमीज, वैसे भी वर्ल्ड वॉर चल रही है और अमेरिकन तो उनके दुश्मन है। तो यहाँ पे हाना कहती है ये तो व्हाइट मैन है। Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. ठीक है, अब वो जो बंदा है वो तो अनकॉन्शियस है, उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, उसे तो कोई होश नहीं है, बेहोश है वो तो। और यहाँ पे डॉक्टर सडाओ और हाना नोटिस करते हैं कि वो एक ब्लॉन्ड है, उसके येलो कलर के उसके बाल हैं, और उसकी बियर्ड काफी बड़ी हुई है, कोई एकदम कह लो कि एकदम डर्टी हुआ पड़ा है वो, उसके कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, फेस ऐसा लग रहा है बियर्ड काफी टाइम से दाढ़ी नहीं बनाई हो उसने, और उसके बाल भी ऐसे बिखरे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से बंदा जो है इस तरीके से आ गया है उनके घर के बाहर। नाउ सडाओ रिमेम्बर्ड द वुंड। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ को याद आता है कि जरूर से कहीं चोट भी लगी होगी। ठीक है, एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ क्योंकि वो एक डॉक्टर है प्रोफेशन से, तो डॉक्टर्स का तो पहला काम ही यही है कि जिस बंदे को चोट लगी है सबसे पहले उसके बंदे की चोट तो ढूंढे, वुंड्स हैं कहाँ पे एक्चुअली। अब इतना ज्यादा ब्लड लीक कर रहा है तो उसको भी तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो डॉक्टर सडाओ डॉक्टर हैं क्योंकि, तो उनकी जो एक्सपर्ट फिंगर्स है क्योंकि वो ट्रेंड है इस चीज में, तो जैसे ही वो बंदा उनके आगे आता है तो उनकी फिंगर्स ढूंढने लग जाती है उसकी बॉडी में कि वुंड है कहाँ पर। ठीक है, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ देख रहे हैं कि उसको चोट कहाँ पे लगी हुई है, तो जैसे ही डॉक्टर सडाओ उसके वेस्ट के ऊपर टच करते हैं तो वहां से ब्लड निकलने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक वुंड है, और वो वुंड को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर तो एक बुलेट है, उसकी बॉडी के अंदर एक बुलेट है, मतलब क्या है कि उसको गोली मारी गई है कहीं से, और थोड़े दिन हो भी गए हैं गोली मारे हुए, क्योंकि उस एरिया में पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। और यही तो होता है कि जैसे ही गोली अंदर जाती है, बॉडी के अंदर बुलेट जाती है, तो वो एरिया काफी डीप रेड कलर का हो जाता है कि वो ब्लैक लगने लग जाता है काफी टाइम के बाद। तो डॉक्टर सडाओ वुंड देख के समझ जाते हैं कि दैट द मैन हैड बीन शॉट फ्यू डेज अगो, इसको चोट लगी है, और जैसे वो टच करते हैं तो ब्लड बहने लग जाता है। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस। अब हाना डर जाती है ये सारी चीजें देख के, और वो फिर बोलती है कि ये तो इसमें से तो खून आ रहा है बहुत ज्यादा। द मिस स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, and at this time of day no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. अब रात का टाइम है, सारी मिस्ट उनके उनके आसपास ऐसे सारी मिस्ट है, तो वहां पर कोई चांस ही नहीं है कोई उनको देखेगा, क्योंकि सारे लोग घर जा चुके हैं, फिशरमैन अपने घरों में हैं इस टाइम, और जो बीच कॉम्बर्स हैं जिन जो बीच पे वैसे ही घूमने फिरने आते हैं लोग, उनका भी अब दिन खत्म हो गया है, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कोई उनको देखेगा। तो वो देख रहे हैं कि कैसे सुनसान सा एरिया, कोई उन्हें नहीं देख रहा, और वो दोनों उस बंदे के साथ वहां पे ऑन दैट स्पॉट प्रेजेंट हैं। What shall we do with this man? हाना कहती है हम इसके साथ क्या करें? Sadao muttered. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ सोच रहे हैं कि उस बंदे के साथ क्या किया जाए, लेकिन इतने में ही वो सी जो आसपास सैंड पड़ी है, सी मोस जो प्रेजेंट है, उसे उठा के उसके जख्मों के अंदर भरने लग जाते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो डॉक्टर सडाओ देख सकते हो आप कि वो अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा ट्रेंड है, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो टाइम ही नहीं ले रहे सोचने का कि उसके साथ क्या किया जाए। वो अपना काम जो है स्टार्ट कर चुके हैं, वो सैंड को उठा के उसके जख्मों में भर देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो टेम्परेरीली स्टॉप हो सके। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। ठीक है, वो जख्मों में सी मॉस डाल देते हैं, दैट स्ट्रूड
that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. ठीक है, तो अब जैसे ही वो उसके जख्मों में डालते हैं सैंड को, तो वो बंदा भी थोड़ा रोने लग जाता है, पता तो लगी ज्यादा इतना दर्द हो रहा है बॉडी में उसकी. द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू would be to put him back in the sea, सडाव said answering himself. अब सडाव सोचता है कि बेस्ट चीज तो यही है कि इसको दोबारा से उठा के सी के अंदर फेंक दे, क्योंकि है तो उनका एनिमी ही. वो एक अमेरिकन है और डॉक्टर सडाव जापानीज है, दे आर एनिमीज. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो डॉक्टर सडाव कहते हैं कि बेस्ट थिंग वुड बी टू थ्रो हिम इनटू द सी. ठीक है. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ते हैं. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. अब यहाँ पे हाना कहती है कि हाँ बेस्ट चीज तो यही रहेगी कि हम इसको वापस से सी में डाल देते हैं, लेकिन अब दोनों में से कोई भी मूव नहीं करता. दोनों उस बंदे को बस देखते रहते हैं, स्टेयर करते रहते हैं. इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न आउट एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई. ठीक है. अब डॉक्टर सडाव कहते हैं फाइनली कि अगर हम इसको अपने घर में शेल्टर देंगे, अगर हमने इसको अपने घर में जगह दी, तो हम लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, कि हम एक एनिमी को अटेंड कर रहे हैं, हम एक कह लो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं हम इस बंदे को ट्रीट करके, और अगर हमने इसको अपने घर में रहने दिया तो पुलिस हमें ही अरेस्ट करके ले जाएगी, और अगर हम इसको हैंड ओवर कर देते हैं आर्मी की तरफ तो आर्मी डेफिनेटली इसे मार देगी. ठीक है, क्योंकि वैसे ही वो जेल से भागा हुआ कैदी है, अब तो उसे मार ही देंगे, और पहले भी उसे गोली लगी हुई है. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. ठीक है, हाना कहती है तो चलो बेस्ट तो यही रहेगा, ये जैसे आया है हम इसे वैसे ही वापस सी में फेंक दे, लेकिन दोनों में से भी कोई मूव नहीं करता, दोनों देखते रहते हैं, दोनों चाहते ही नहीं है उसे फेंकना, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं कि फेंक देते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों आप कह सकते हो कि डॉक्टर सडाओ एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, वो उनका तो धर्म बनता है ना एज अ डॉक्टर की वो किसी भी पेशेंट को, किसी भी बंदे को ये ना देखें कि दुश्मन है या दोस्त है, वो उसे ट्रीट करें. तो वो इसी डिलेमा में अपने आप को पाते हैं कि उसे ट्रीट करें या उसे फेंक दे वापस उसके अंदर सी के अंदर. What is he? हाना विस्पर्ड. हाना पूछती है ये है कौन, कि भाई चलो दुश्मन तो है लेकिन कौन सी आर्मी से बिलोंग करते हैं, ये है कौन. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, there, almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. ठीक है, अभी तक उन्हें नहीं पता कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, अभी तक तो ये सोच रहे हैं कि एक व्हाइट मैन है, दुश्मन ही होगा, सारे व्हाइट मैन तो उनके दुश्मन ही है. अभी तक उन्हें नहीं पता वो अमेरिकन है, लेकिन जैसे ही वो उसकी कैप पे पढ़ते हैं यूएस नेवी लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी कैप पड़ी होती है साइड पे, वो जैसे ही देखते हैं कि ये जो पर्सन है यूएस नेवी से बिलोंग करता है, तो मतलब क्या है कि ये तो अमेरिकन तो मेन है इनके दुश्मन. ठीक है, तो उन्हें लगता है कि ये तो यूएस नेवी से बिलोंग करता है और ये तो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये तो एक जेल से भागा हुआ कैदी है ये. ठीक है, तो उनको कंफर्म हो जाता है कि भाई यहाँ तो दिक्कत ज्यादा ही है, क्योंकि ये जो बंदा है सिर्फ एक, ये कोई इंग्लिश मैन नहीं है बल्कि ये तो अमेरिकन है. ठीक है. He has escaped, Hannah cried softly. Hannah अब सोचती है कि हाँ ये भाग गया होगा जेल से, तभी से गोली लगी है, अब दोनों को कंफर्म हो जाता है, and that is why he is wounded. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said without resolution. ठीक है, अब दोनों सोचते हैं कि क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, तो हाना फाइनली बोलती है कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. अब हाना थोड़ी लॉजिकली बात करती है और पूछती है अपने हस्बैंड से कि क्या हम इसे वापस सी में डाल पा रहे हैं, क्या हमारे बस की, हम किसी को भी ऐसे मरता हुआ देख सकते हैं या इसे वापस हम डाल पा रहे हैं. इफ आई एम एबल आर यू, सडाओ पूछते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम इस पर्सन को उठा के वापस फेंक सकती हो. मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आपके आगे डेथ वाली सिचुएशन में होगा, मरने वाली सिचुएशन में होगा, तो आपकी अंदर की जो आत्मा है या आप कह लो आपका जो ह्यूमैनिटेरियन एक्ट आपका क्या होगा कि उसको ट्रीट करो, है ना. इंसानियत तो यही कहती है कि किसी को भी ऐसे नहीं देखना. तो वही हाना कहती है कि नहीं, मैं इसे अकेले नहीं उठा के वापस फेंक सकती सी के अंदर, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो तुम करो भाई, मैं नहीं करूंगी. ठीक है, तो हाना सीधा सा बोल देती है आगे, नो बट इफ यू कैन डू इट अलोन. हाना कहती है तुम अकेले करना चाहते हो तो तुम कर लो. सडाओ हेजिटेटेड अगेन. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy. And he is only a common fellow.
यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज बट सिंस ही इज वुंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे सडाओ बातें बनाते हैं। सडाओ कहते हैं कि अगर ये बंदा बिल्कुल ठीक होता, कंप्लीट होता, सो आई वुडंट हैव माइंड, कि मैं माइंड ना करता, मैं इसे डायरेक्टली इसे हैंड ओवर कर देता। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन इसे चोट लगी हुई है, ये जख्मी हालत में है, तो मैं इसे ऐसे हैंड ओवर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जस्टिफाई करते हैं अपने आप को डॉक्टर सडाओ कि आई केयर नथिंग फॉर अमेरिकन, कि मेरा कोई अमेरिकन से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे को बहुत ज्यादा कोई प्यार है अमेरिकन से। इट्स जस्ट कि वो वुंडेड है और उसे चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूं। अगर वो बिल्कुल ठीक होता तो मैं उसे अपने आप ही हैंड ओवर कर देता। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। हाना कहती है कि लेकिन तुम वापस फेंक भी तो नहीं सकते इस बंदे को सी के अंदर। देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। ठीक है, हाना कहती है कि देखो हम इसे वापस यहाँ छोड़ भी नहीं सकते हैं, अब ऐसा करते हैं कि चलो इसे एक बार हम घर उठा के ले जाते हैं, घर में ट्रीट करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं आगे क्या करना है, कि भाई यहाँ से तो बचाएं इसको। तो वो उठा के अपने घर में ले जाते हैं। बट द सर्वेंट्स, सडाओ इंक्वायर्ड। अब सडाओ के घर में क्योंकि सर्वेंट्स भी हैं, बेबी सिटर भी है, उनके घर में काफी सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो सडाओ पूछते हैं कि अब इनका क्या होगा, अब इनको क्या आंसर करेंगे, ये भी तो सोचेंगे कि हम व्हाइट मैन को उठा के ले आए हैं, तो इनकी भी तो रेपुटेशन है। तो वो कहते हैं, तो हाना क्या बोलती है कि वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम बैक टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट। सडाओ, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. ठीक है, तो सडाओ को डॉक्टर सडाओ को हाना समझाती हैं कि हम ऐसा करते हैं, इस बंदे को उठा के ले जाते हैं, घर में ट्रीट करते हैं, और सर्वेंट्स को बोल देंगे कि हम इसको जो है इसका ट्रीटमेंट करके इसे आर्मी की तरफ हैंड ओवर कर देंगे, कि हमारा इस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए यहाँ पर है, फिर हम अपने आप ही पुलिस को इसके हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और तुम इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, तो हम तो हमारी रेपुटेशन का सवाल है, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो देश के अगेंस्ट हो, तो हम इसे ले जाते हैं घर, लेकिन हम इसे बाद में हैंड ओवर कर देंगे। तो ये दोनों मिलके ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम इसे घर ले जाते हैं, बाद में इसे हैंड ओवर कर देंगे। सर्टेनली सडाओ एग्रीड। ठीक है, तो ये इनका आप कह लो आपस में ये डिसाइड होता है। सर्टेनली सडाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। अब सडाओ कहते हैं चलो ठीक है, मैं इसके अलावा कुछ और करने का सोच भी नहीं सकता। Thus agreed, together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. अब दोनों मिलके उस बंदे को उठाते हैं, तो उसका वेट तो इतना ज्यादा कम होता है पर्सन का, कि जैसे वो इतने दिनों से भूखा हो, जैसे एक बर्ड के फेदर्स जब झड़ जा, जब बर्ड जो है पूरी उसका बर्ड कमजोर पड़ जाती है, कह लो उसके जो वो फेदर्स झड़ जाते हैं, तो वो कैसे वीक सी पड़ जाती है, जैसे एकदम स्केलेटन बन गया हो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा जो है उसने काफी अपना वेट लूज कर लिया है और काफी हल्का है, उसे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Dr. Sadao's father. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइनली वो उसको उठा के डॉक्टर सडाओ के ही बेडरूम में डॉक्टर सडाओ के फादर के बेडरूम में ले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सडाओ फादर जो है वो ऑलरेडी कह लो उनकी डेथ हो चुकी है ना, ही इज ऑलरेडी पास्ड अवे, तो वो जा चुके हैं, तो उनका रूम खाली है, एम्प्टी है, तो वो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर को उठा के, उस पर्सन को उठा के सडाओ के फादर के रूम में ले जाते हैं। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. Everything there had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hana went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर सडाओ के वो फादर के रूम में ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत आयरॉनिकल चीज भी है। आयरॉनिकल चीज क्या है कि डॉक्टर सडाओ के जो फादर थे, आपको पता है कि डॉक्टर सडाओ के फादर एक ट्रू जापानीज थे, या कह लो प्योर जापानीज थे। उनके फादर टोटली जापानीज चीजें प्रेफर करते थे, उनके रूम में तो बेड तक नहीं था, क्योंकि बेड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बाहर का था, वेस्टर्न देशों का था ये कॉन्सेप्ट। तो डॉक्टर सडाओ का जो फादर थे, उनको हर चीज जापानीज चाहिए होती थी अपने घर में। वो एक कह लो उनके वो जमीन पे सोते थे, चेयर तक नहीं थी उनके रूम में। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर सडाओ के फादर नीचे बैठ के खाना खाते थे, काम करते थे, क्योंकि जापानीज कल्चर में बेड पहले नहीं होते थे। ये तो बाहर का कॉन्सेप्ट है कि बेड भी यूज होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ के फादर जो हर चीज जापानीज चाहते थे,
कोई अमेरिकन या कोई और बाहर के देश की चीजें प्रेफर नहीं करते थे, कोई फॉरेन मटेरियल नहीं वो अलाउ करते थे, उन्हीं के ही रूम में ही एक अमेरिकन को रखा जाता है। तो दिस पार्ट इज लिटिल आयरॉनिकल, यू कैन से, ठीक है, थोड़ा सा आयरॉनिकल है ये चीज कि उसके फादर के रूम में ले आते हैं उस अमेरिकन को। और फिर हाना जाती है, कबर्ड खोलती है, एक रजाई निकालती है, सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है वो सिल्क की। फिर वो सोचती है कि मेरी सिल्क की क्विल्ट है, गंदी हो जाएगी, ये पर्सन इतना गंदा इतना डर्टी है, तो मेरी जो रजाई है मैं खराब नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी पेशेंट को जो इतना डर्टी है, इतना सैंड वगैरह सब वूंड्स है, उसके ऊपर ब्लड है, आप उसको साफ चीजें तो नहीं दोगे ना। तो यहाँ पे हाना थोड़ा सा झिझकती है उसे एक सॉफ्ट क्विल्ट देने के लिए, एक सिल्क की क्विल्ट देने के लिए जो कि प्योर व्हाइट सिल्क की बनी होती है, लेकिन फाइनली फिर भी वो दे देती है। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो बोलती है कि ये बंदा जो है कितना गंदा है, कितना मैला है, ठीक है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सडाओ अग्रीड, इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, ठीक है। अब डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि हाँ गंदा तो ये हुआ पड़ा है, अगर तुम पानी ले आओगे गर्म तो हम इसको साफ कर देंगे, पहले से क्लीन करें, क्योंकि जब तक इसकी मिट्टी नहीं उतरेगी, इसे क्लीन नहीं करेंगे तब तक इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर सडाओ और हाना अभी तक इसी सॉल्यूशन में पहुंचे हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट, इस पार्ट में इतना कवर करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थैंक यू।